फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 10 और मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए खाना, रोटियाँ, क्योंकि वो आते हैं ड्यूटी से रात को 10:30 बजे 10 बजे आते हैं, तो उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। बेचारी के हारे सुबह घर से जाते हैं, रात को खाना गर्मा गर्म ना मिले तो गुस्सा हो जाएंगे ना कि सुबह का जाता हूँ। हाँ, वैसे टिफिन लेके जाते हैं सुबह, फिर भी रात को आके फिर गर्मा गर्म खाना ना, और सर्दियों के दिन तो वैसे ही इंसान का मूड ऑफ हो जाता है, खासकर जेंट्स लोगों का। और मैंने आज सब्जी में बनाए थे मटर और बथुए की सब्जी, मिक्स वाली, ग्रेवी वाली। वैसे भी सर्दियाँ बहुत हो गई हैं, अब दिसंबर का महीना है और अब भी सर्दियाँ ना पड़े तो भाई फिर पड़े कब। सर्दियाँ बेचारी सोचती होंगी, गर्मियाँ पड़े तो प्रॉब्लम इंसान को, सर्दियाँ पड़े तो प्रॉब्लम इंसान को। सर्दियों में सर्दी लगती है, काम करने का मन नहीं करता है ठंड में निकलने का, और गर्मियों में गर्मी लगती है कि पसीना आता। हाय बेचारी कैसे काम करे। चलो हम तो लेडीज़ घर पे बैठी रहती हैं तो एडजस्ट कर लेती हैं, बेचारे वो हस्बैंड क्या करें जो रात को 10-10, 10:30, 11-11 बजे आते हैं। वो वाले हस्बैंड क्या करें, उनकी कैसी हालत हो जाती है। भाई मेरे हस्बैंड आते तो उनकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है हाथ पैरों की। बेचारे ऐसे कुकड़ते हुए आते हैं देखकर कि बस जल्दी रजाई में घुस नहीं थे बस, और जल्दी खाना लगा, ऐसे करते हैं। क्या करें, घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। हम लेडीज में तो घर में लगे रहते हैं। पर मैंने सोचा है, मैं काफ़ी दिन से कुछ ज़्यादा लेट जग रही हूँ, अब लेट जगने लगी हूँ। अब सोच रही हूँ कि सुबह सुबह जग के थोड़ा वॉक पे जाया करूँ, वॉक पे जाऊँ, थोड़ा सा वजन भी बढ़ गया है मेरा। मैं कुछ दिन से सोच रही थी, पता है मेरी क्या गलतफहमी थी। मैं सोच रही थी कि मैं पतली हो गई हूँ, मैं अपने मन में ही सोच रही थी कि मैं पतली हो गई हूँ। फिर कल अचानक से मैंने शीशे में देखा बड़ी गौर से अपने आप को, कि जैसे कहते हैं ना कि शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ और इंसान को खुद ब खुद पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जी, मैं शीशे के सामने खड़े, मैंने अपने आप को बड़े गौर से देखा कि मैं तो मतलब गलतफहमी में जी रही थी कि मैं पतली हो गई हूँ। ये मेरी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई शीशे को देख करके, कि मैं पतली नहीं हुई हूँ, मैं जैसी थी वैसी हूँ, मोटी। फिर सोच रही हूँ कल से मैं वॉक पे जाऊँ। सुबह थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी, 5 बजे ना जगूँ, कम से कम 6 बजे तो जग सकती हूँ मैं। 6 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा, 5:30 बजे 5:30 बजे जग करके टहलने जाऊँ वॉक पे। 1 घंटा तो टहलूँ कम से कम 6:30 बजे तक। फिर वही बच्चों का टाइम हो जाता है, स्कूल जाने का, खाना बनाने का, वही टाइम हो जाता है। फिर सुबह का पता ही नहीं चलता है काम करने में, कब 7 बज गए, कब 8 बज गए, कब 9 बज गए। मैं खुद कभी कभी मैं 12 बजे फ्री होती हूँ, 12 बज जाते हैं, 12:30 बज जाते हैं, और गर्मियों में 10, 10:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। पता नहीं काम आता कहाँ से सर्दियों में इतना। या तो मुझे लगता है कि मेरी स्पीड ही कम हो गई है काम करने की, ठंडे की वजह से काम कम करते हुए चिड़चिड़ाती ज़्यादा हूँ। काम करना है मुझे, कभी काम करना है मुझे, पर कर लेती हूँ। मेरी प्रॉब्लम क्या है पता है, एक तो रात हो या दिन हो, कुछ भी हो, मुझे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, कितनी भी मुझे परेशानी क्यों ना हो, पर लेकिन मैं बर्तन किचन में कभी नहीं छोड़ती।
रात में चाहे वो 10 बजे आए या 11 बजे आए, कभी भी कोई भी टाइम हो, मैं बर्तन हमेशा साफ करके सोती हूँ, किचन को क्लीन करके। क्योंकि सुबह सुबह आँख खुलती है तो जब किचन गंदी मिले और सिंक में बर्तन मिले तो बहुत बुरा लगता है भाई, मुझे तो गाइस बहुत। और मैं आप सबसे कमेंट करके बताना कि ऐसा कौन है जिससे रात को किचन में बर्तन बिल्कुल भी झूठे पसंद नहीं है, जो साफ करके सोते हैं। ऐसे अच्छा ये कहते हैं जो बर्तन रात में सिंक में नीचे छोड़ देते हैं ना, उसमें घर में लक्ष्मी घुस जाती है। तो मैं बूढ़े बड़ों के शायद होता है, वो बूढ़े बड़े कहते हैं तो कुछ अच्छा ही कहते हैं, सही भी है। इसलिए मैं डेली बर्तन साफ करके सोती हूँ। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता कि सिंक में कोई बर्तन भी हो, इसलिए क्लीन करती हूँ। सुबह जगती हूँ सबसे पहले किचन में एकदम क्लीन मिलती है किचन को, अच्छा भी लगता है, काम करने का मन भी करता है खुश होकर के, वाह किचन कितनी अच्छी लग रही है। और रात को थोड़ा सा भी आलस हो, थोड़ा सा भी, फिर ये समझो बस गई भैंस पानी में ऐसा हो जाता है। सोच रही हूँ सुबह सुबह जाऊँ वॉक करने के लिए, वजन कम करूँ। मैं काफ़ी मोटी हुई हूँ, मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है शरीर को देख करके। अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मेरा मेरा हमेशा से पता है, मेरा मेरा हमेशा से ही एक डायलॉग क्या रहा है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरे साथ की लड़कियों की भी शादी नहीं हुई है। ये मेरा डायलॉग है, ना ही एक लड़की है मेरे साथ की, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो मेरा उसी के ऊपर लेके कमेंट रहता है उसकी शादी हो जाएगी, जिस दिन समझ लेना सारी लड़कियों की शादी हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही है, इसका मतलब किसी की भी शादी नहीं हो रही है। अब एक कहानी बताती हूँ एक बार की। मतलब एक ब्लड वाले भैया है, ब्लड लेने आते हैं, ब्लड चेक करते हैं, सैंपल लेने आते थे मेरे घर पे। मतलब मुझे थायराइड है, तो मतलब काम ना मैं साल में 2 बार तो ब्लड चेकअप करवाती हूँ अपना। मतलब मैं दो तीन साल से ब्लड चेकअप करवा रही थी। वो हर बार मेरी एज पूछते थे कि भाभी आपकी एज क्या है, भाभी आपकी एज क्या है। मैं कहती थी भैया मेरी 27 एज है। मतलब मैं 2 साल तक 27 ही में बताती रही अपनी एज कि 27 है। तो एक दिन भैया ने मुझसे पूछ ही लिया कि भाभी आपने पिछले साल भी 27 बताया था और इस साल भी 27 बता रही हो, मतलब आपकी एज 27 से बढ़ती नहीं है क्या। मुझे थोड़ा सा शर्म आया, थोड़ी मुझे मन में आया, फिर मैंने चलो भैया ऐसा है, चलो 2 साल बढ़ा देते हैं 2 साल एज बढ़ा देते। तो मैं तब से मैं 29 की चलो मैं 29 की हो गई हूँ क्योंकि एज को लेके मुझे बहुत बड़ा वो रहता है। वैसे करने को तो कुछ नहीं हो रहा, जैसे है वो तो रहेगा ही, फिर भी कुछ नहीं यार, अब एज हो गई है तो हो गई है। 29 कह लो या 30 कह लो, 31 कह लो, 31 को तो नहीं, 31 को तो नहीं है, कोई यकीन और नहीं करता है कि मैं इतनी, मतलब मैं 29 की हूँ, कोई वो नहीं करता है। लेकिन क्या है ना, जब परेशानियाँ शरीर में हो जाती हैं तो उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाते हैं लोग। जब शरीर में इतनी परेशानियाँ हैं, थायराइड है, पाइल्स है, माइग्रेन है, एड़ियों का दर्द है, मतलब ये समझो घर वाले तो कहते हैं बीमारी की खान लेके चली जा रही है, खेल बीमारियों की खान है। कोई ऐसी बीमारी हो गई तो छूट रही हो। उन्हें कैसे बताऊं कि ये मेरी पुश्तैनी धरोहर है, मेरे पापा को सारी बीमारियां थी, वो सारी बीमारी हमको है, मुझको है, मेरी बहन को है, बड़ी वाली को, सबको है। तो ये अभी वो आने वाले होंगे मेरे हस्बैंड, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ अभी, क्यों वो आते हैं लेट आते हैं तो उनका इंतज़ार करती रहती हूँ मैं। वो आते हैं फिर तभी मैं खाना खिला के बर्तन साफ़ करके जो वो खाना खाते हैं तब वॉश करती हूँ। मैं मतलब मुझे 11 बज जाते हैं सोने के लिए डेली, बस एक मंगलवार ऐसा है जो नहीं बजते क्योंकि उनकी छुट्टी रहती है तो वो घर ही पर रहते हैं, इस वजह से। और सुबह का रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी
कोशिश तो करूँगी कि मैं जग जाऊँ। मैं हर रात को सोच के सोती हूँ कि सुबह तो मुझे जगना है और वॉक पे जाना है और बच्चों को भी ले जाना है साथ में। पर क्या करूँ, सुबह होता है, अलार्म बजता है, अलार्म को बंद कर देती हूँ कि बस भाई तू बंद हो जा और मुझे सो जाने दे। मन नहीं करता है बिल्कुल भी जगने का, लेकिन कल कोशिश करती हूँ। पतला होना है मुझे। पतला होना है। मैं नए साल पे मैं एक प्रण लूँगी कि मुझे पतला होना है, बस मुझे सुबह 5 बजे जगना है तो जगना है। क्यों, और भी सारे काम हैं, और लेट जगने की वजह से वो लेट हो जाते हैं। बच्चे स्कूल तो जाते हैं, बच्चों स्कूल में कोई दिक्कत नहीं आती है, फिर भी बहुत सारे काम होते हैं, निकल नहीं पाती हूँ मैं। इतना बिजी लाइफ हो गई है मेरी, इतनी बिजी कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं इस दुनिया में हूँ भी कि नहीं। सुबह झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है हाँ कि दूसरा दिन हो गया, मैं हूँ इस दुनिया में। बस पता ही नहीं चलता, इतना छोटा दिन। वैसे जनवरी फरवरी और दिसंबर के तो होते ही छोटे दिन हैं, और उसके बाद फरवरी लास्ट वीक के बाद तो थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। ओके गाइस, मेरे हस्बैंड आ गए। अब आपसे मैं कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया मसाला लेके, कुछ नए ब्लॉग के साथ, हो सके तो। ओके बाय, गुड नाइट।